हरियाणा में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ सियासत भी और तेज हो गई है। इसी कड़ी में नए साल से ठीक पहले हिसार जिले के हांसी में भी सियासी हलचल देखने को मिली है, जहां अचानक कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा जजपा की शहरी प्रधान राहुल मक्कड़ से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे। आपको बता दें कि राहुल मक्कड़ ने पिछला चुनाव जेजेपी के टिकट पर लड़ा था, जहां वो 30,000 से ज्यादा वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं जब मीडिया ने राहुल से पूछा तो उन्होंने दीपेंद्र के आगमन को औपचारिकता बताया, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात को सियासी नजरिए से देखा जा रहा है। वहीं इशारों में दीपेंद्र हुड्डा ने ये भी कह डाला कि आने वाला समय परिवर्तन का समय है। हमारा दावा है कि 2024 में कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और हांसी से अगला विधायक भी कांग्रेस पार्टी का ही होगा। आज हमारा बड़ा अच्छा हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम था बास गांव में, तो हम उस बात के लिए लोगों का धन्यवाद करते हैं। मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर हमें पूरा विश्वास है कि आने वाला समय परिवर्तन का समय है। आज जो है मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि अभी जहाँ बैठे इसे तो बिल्कुल जुड़े हैं। और हाथ से मैंने आपको क्या कहा, बास गांव में कार्यक्रम सफल हुआ, उसका नाम था हाथ से हाथ जोड़ो। तो हम हाथ से हाथ जोड़ेंगे और पुराने हाथ वालों को भी से भी हाथ जोड़ेंगे। राहुल जी से पूछ सकते हैं सर, शहर में इस तरीके की चर्चा है कि जो बीजेपी से मौजूदा विधायक हैं उनकी भी घर वापसी हो सकती है। देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो चर्चा है तो आप कुछ भी चलाओ, चर्चा तो नहीं, लेकिन एक चीज़ तय है, हमारा विश्वास है। और आज मैं बैठ के बड़ी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ना सिर्फ हरियाणा में बहुमत के साथ आने वाले समय में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रही है, लेकिन हांसी से भी आपके अगले जो विधायक होंगे वो कांग्रेस पार्टी के। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने हांसी में हुए विकास कार्यों को लेकर कहा कि 10 साल बाद भी रेलवे का काम अधर में लटका हुआ है। सरकार एक भी नया प्रोजेक्ट जनहित में नहीं लाई। इससे साफ जाहिर होता है कि हांसी कहीं न कहीं विकास में पिछड़ा हुआ है। पिछले वर्षों में हांसी का जो विकास जो है वो कहीं ना कहीं ठप पड़ा है। आज शहर की स्थिति देखो, आप शहर की सड़कों की स्थिति देखिए, पीने पानी की स्थिति देखिए, आज जो है आज सफाई व्यवस्था की स्थिति देखिए, आज नए विकास कार्यों की स्थिति देखिए। जो हमारे समय मंजूरशुदा प्रोजेक्ट्स थे, उदाहरण के तौर पे ये रेल की लाइन, आपको याद होगा ये मैंने फाउंडेशन रखवाया था रेल रोड रैली करके। 4 लेन हाईवे और रेल की लाइन का मैंने फाउंडेशन 2012 में रखवाया था। 4 लेन तो लगभग हमारी सरकार में पूरा हो गया था, मगर रेल की लाइन पे काम चल रहा था एक्विजिशन का। आज वो 10 साल के बाद भी अभी तक जो है रेल की लाइन जो सीधी दिल्ली से कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी अपनी, वो नहीं हो पाई है। और मैं समझता हूँ जो मौजूदा विधायक हैं इनको भी एहसास हो रहा होगा। इन्होंने हमारी सरकार में भी सरकार देखी है, उस समय भी हांसी में विकास कार्य जो हुए हैं। अब इनको एहसास हो रहा होगा कि वो जो है कहीं ना कहीं विकास कार्यों में जो ठहराव आया है हांसी में, कोई बड़ा परियोजना नहीं आई, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया हांसी के अंदर, कोई बड़ा लंबा विकास कार्य नहीं। हमारी सरकार में आपको याद होगा, चाहे वो पार्क की बात रही हो, लाला हुकुमचंद जैन पार्क की बात रही हो, चाहे वो हांसी के पीने के पानी की सप्लाई के लिए सबसे बड़ा उस समय वाटर टैंक और अपना जो है पानी की डिग्गी के उसमें निर्माण कार्य की बात रही हो, चाहे मिनी सेक्रेटरीट की बात रही हो, चाहे 4 लेन हाईवे की बात रही हो, चाहे रेल की लाइन की बात रही हो, और चाहे जो प्रस्तावित एयरपोर्ट था महम वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मुढाल तक आता, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता तो जैसे जो जेवर चला गया नोएडा में, तो भी अपने को बहुत लाभ मिलता। मगर कहीं ना कहीं हांसी विकास में पिछड़ा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और इसके जो है दृश्य आज हांसी में आप देख सकते हैं कि जो पिछले जो कुछ वर्षों के अंदर जो विकास के मामले में हांसी में बैकगियर लगा। एक चर्चा चल रही है कि जो बीजेपी और जेजेपी के कई नेता दीपेंद्र हुड्डा के संपर्क में है, तो ये बात कितनी सच है? सच है, इसमें तो कोई दोराई नहीं। आपको बता दें कि असल में राहुल मक्कड़ राजनीतिक घराने और कांग्रेसी पृष्ठभूमि से हैं। उनके दादा अमीर चंद मक्कड़ हल्के से 3 बार विधायक रहे। 3 बार विधानसभा में पहुंचने का उनका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। कांग्रेसी पृष्ठभूमि के बावजूद राहुल मक्कड़ ने अपनी अलग राह चुनी। पिछले विधानसभा चुनाव में जजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी, जीत नहीं पाए, लेकिन 30,931 वोट लेकर और दूसरे स्थान पर रहकर अपनी प्रभावी मौजूदगी दर्ज करवाई। अब सियासी हलकों में राहुल मक्कड़ के कांग्रेस में जाने की चर्चाएं काफी समय से चल रही हैं। नजदीकी सूत्रों के मुताबिक उन पर जजपा छोड़ने के लिए समर्थकों का भारी दबाव है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आखिर में ऊंट किस करवट बैठता है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।